पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में पिछले कई दिनों से एक नाम लगातार सुर्खियों में है और वो नाम है खान सर। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह खान सर को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इसी मामले का एक दूसरा पक्ष भी है जिसके समर्थक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। हम बात कर रहे हैं रोशन आनंद की। नमस्कार, मैं किशन और आपने देखना शुरू कर दिया है इंडिया हेडलाइंस टीवी। रोशन आनंद इस समय न्यायिक हिरासत में है। उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि पूरे मामले को जिस तरह से पेश किया जा रहा है उसमें एक पक्ष को लगातार सुर्खियां मिल रही हैं, जबकि दूसरे पक्ष की आवाज़ कहीं दबती हुई नजर आ रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम किसी को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन सवालों की बात करेंगे जो इस पूरे विवाद के बीच लगातार उठ रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। पटना के मुसलहपुर हाट इलाके में स्थित कोचिंग संस्थानों के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा की चर्चा होती रही है। इसी बीच एक विवाद सामने आता है, जिसके बाद हंगामा होता है, आरोप लगते हैं और फायरिंग की बात सामने आती है। घटना के बाद पुलिस हरकत में आती है और मामला दर्ज किया जाता है। जांच शुरू होती है और देखते ही देखते ये विवाद पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो सवाल जिसे रोशन आनंद के समर्थक उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी इस मामले की चर्चा होती है तो पूरा फोकस केवल खान सर पर रहता है। टीवी चैनलों पर बहस होती है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है, लेकिन रोशन आनंद का पक्ष बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। समर्थकों का कहना है कि अगर किसी मामले के दो पक्ष हैं तो दोनों की बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। आखिर लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत भी यही है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार मिले। रोशन आनंद ने अपनी गिरफ्तारी के बाद दावा किया था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस का अपना पक्ष है और जांच एजेंसियां अपने स्तर पर सबूतों और तथ्यों की जांच कर रही हैं। यही कारण है कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। रोशन आनंद की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि अदालत ने उन्हें दोषी ठहरा दिया, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिली है और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन उनके समर्थक सवाल पूछ रहे हैं कि जब मामला अभी भी जांच के चरण में है तब जनता के बीच एक तरफा धारणा क्यों बन रही है। दूसरी तरफ खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिली हुई है। उनके समर्थकों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी जांच पूरी होने से पहले दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यही बात रोशन आनंद के समर्थक भी कह रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर ये सिद्धांत एक पक्ष के लिए लागू होता है तो दूसरे पक्ष के लिए भी होना चाहिए। इस बीच कई जगहों पर रोशन आनंद के समर्थन में छात्रों और समर्थकों ने अपनी आवाज उठाई है। कुछ स्थानों पर कैंडल मार्च भी निकाले गए और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। समर्थकों का कहना है कि उन्हें अदालत और जांच एजेंसियों पर भरोसा है, लेकिन वे चाहते हैं कि जनता तक केवल एक पक्ष नहीं बल्कि पूरी तस्वीर पहुंचे। अब बात उन सवालों की जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। आखिर घटना के दिन वास्तव में क्या हुआ था? फायरिंग को लेकर जांच किस दिशा में बढ़ रही है? पुलिस के पास कौन कौन से सबूत हैं? दोनों पक्षों के दावों में कितना सच है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या जनता तक पूरे मामले की संतुलित तस्वीर पहुंच रही है? फिलहाल इस मामले में आरोप है, जवाबी आरोप है, पुलिस जांच है और अदालत की प्रक्रिया जारी है। लेकिन एक बात साफ है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में हर पक्ष की बात सुनी जानी चाहिए। अंतिम सच क्या है इसका फैसला न सोशल मीडिया करेगा, न टीवी डिबेट और न ही जनभावनाएं। अंतिम फैसला तथ्यों, सबूतों और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। हम इस मामले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया हेडलाइंस टीवी। धन्यवाद।